नमस्कार छात्रों, मैं आशुतोष पंत। आज हम 7वीं के पाठ नंबर 14 प्रत्यय प्रकरणम इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। सबसे पहले प्रत्यय कहते किसको हैं? वे शब्दांश जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, परंतु वे धातु और संज्ञा शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल दें और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। यानी उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि वे सभी धातुओं और संज्ञा शब्दों के पीछे जुड़ करके ही उनके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, वे शब्दांश धातुओं और शब्दों के पीछे जुड़कर उनके अर्थों को बदल देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, गम। गम एक धातु है। गम धातु का मतलब होगा जाना, लेकिन इसके पीछे जब कत्वा प्रत्यय लगा तो बन गया गत्वा। इसका अर्थ हो गया जाकर। उसी प्रकार से पठ पढ़ना, कत्वा प्रत्यय लग के बन गया पठित्वा, पढ़कर। पत गिरन पठ पढ़ना, तुमुन प्रत्यय लग गया पीछे बढ़ने का पठितुम, पढ़ने के लिए। कहने का मतलब ये है कि इनके पीछे जुड़ करके इन्होंने इसके अर्थ में परिवर्तन कर दिया। गम के पीछे कत्वा लगा तो गत्वा बन गया, पठ के पीछे कत्वा लगा तो पठित्वा बन गया, और पठ के पीछे तुमुन लगा तो पठितुम बन गया, जिससे कि उनके अर्थ में परिवर्तन हो गया। यही यहाँ पर है। प्रत्यय के प्रकार। प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। 3 प्रकार के प्रत्यय हैं, लेकिन हम केवल कृत प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातुओं से संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण बनाने के लिए जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं, यानी कि उनके अंत में उनके अंत में जो है अंत आ जाता है तो बन जाता है कृदंत। अंत में कृत अंत में आ गया, जिसके वो क्या हो गया? कृदंत। इसीलिए उन्हें कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। ये केवल धातुओं के पीछे लगते हैं। उदाहरण के लिए, क्रीड जमा कत्वा क्रीडित्वा, खेलकर। खाद जमा तमुन खादितुम, खाने के लिए। क्रीड भी एक धातु है और खाद भी एक धातु है। दोनों धातुओं के पीछे ही प्रत्यय लगे हैं, इसीलिए ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार। कृत प्रत्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। एक तो भूतकाल में जो प्रयुक्त होते हैं वो कत और कत्वतु प्रत्यय होते हैं। पूर्वकालिक कृत प्रत्यय होते हैं, वो कत्वा और लैप प्रत्यय होते हैं। वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय हैं क्षत्रिय और शानच। फिर है तुमुन प्रत्यय, और कृत्य प्रत्यय होते हैं तव्यत और अनियर। उसके बाद भूतकाल में प्रयुक्त होने वाले कृत प्रत्यय जो हमने बताया था, जो भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं, इस प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल में होता है। कृत के कै का लोप हो जाता है और धातु के अंत में त जुड़ता है। कृत प्रत्यय में जो है क का जो अ है उसका लोप हो जाता है, वो लुप्त हो जाता है, और इसका धातु के अंत में केवल त जुड़ता है। जैसे पठ जमा कत पठितः, पढ़ा गया। हस जमा कत हसितः, हंसा गया। रक्ष जमा कत रक्षितः, रक्षा किया गया। भक्ष जमा कत भक्षितः, गया, खाया गया। कहने का मतलब इस प्रकार से सभी उदाहरण इसके दे रखे हैं। द्वितीय है कत्वतु प्रत्यय। इस प्रत्यय का प्रयोग भी भूतकाल में, कत और कत्वतु 2 बताए थे आपको कि दोनों का जो प्रयोग जो है वो भूतकाल में ही होता है। तो कत्वतु में क और उ दोनों का लोप हो जाता है, क और उ, इसीलिए केवल त्वत शेष रहता है, त्वत। जैसे पठ जमा कत्वतु पठितवत, और इसका बनता है पठितवान, बना गया पढ़ा गया। हस जमा कत्वतु हसितवान, हंसा। कथ जमा कत्वतु कथितवान, कहा गया। ये सभी इस तरह से इनके जो हैं उदाहरण हैं। अब आया पूर्वकालिक प्रत्यय। इसका पहला प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय। कत्वा का अर्थ है करके। इसमें भी कै का लोप हो जाता है और त्वा शेष रह जाता है। जैसे पठ जमा कत्वा पठित्वा, पढ़कर। हस जमा कत्वा हसित्वा, हंसकर। दृश जमा कत्वा दृष्टवा, देखकर। नी जमा कत्वा नीत्वा, लेकर। इस प्रकार से कत्वा का केवल त्वा शेष रहता है। द्वितीय है लेप प्रत्यय का। यदि किसी धातु से पहले प्र, सम, परि, आ, वि, अनु आदि उपसर्ग जुड़े हों तो कत्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप हो जाता है। लेप प्रत्यय लगे शब्द का अर्थ भी करके होता है। लेप प्रत्यय का केवल य शेष रहता है, यानी लेप प्रत्यय जो है उसके ल और प का लोप हो जाता है, केवल य ही शेष रहता है। जैसे प्र जमा ह्री जमा लेप प्रहृत्य, प्रहार करके। सम जमा ह्री जमा लेप संहृत्य, संहार करके। आ जमा दा जमा लेप आदाय, लेकर।
इस प्रकार से लेप प्रत्यय जो होता है उसके आगे सबसे पहले उपसर्ग लगते हैं और बाद में प्रत्यय लगता है। उसी प्रकार से देखिए इसके सभी उदाहरण, जैसे वी जमा ज्ञा जमा लप विज्ञाय जानकर, वी जमा भज जमा लप विभज्य बांट कर इत्यादि। इस प्रकार से लेप प्रत्यय होता है। धातु के अंत में यदि ह्रस्व स्वर हो तो धातु तथा लेप के मध्य में तय आता है। अगर बीच में ह्रस्व स्वर हो तो, जैसे आ जमा वृत्त जमा लप आवृत्य ढक्कर। अब अगला है वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय, जो मैंने बताया थे। क्षत्रिय प्रत्यय पहला है। इसका प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ किया जाता है। धातु से जुड़ने पर क्षत्रिय का अत शेष रहता है। क्षत्रिय प्रत्यय जहाँ भी जुड़ेगा तो क्षत्रिय प्रत्यय का अत शेष रहेगा। जैसे पठ जमा क्षत्रिय पठत पढ़ता हुआ, धाव जमा क्षत्रिय धावत दौड़ता हुआ, चल जमा क्षत्रिय चलत चलता हुआ, गम जमा क्षत्रिय गच्छत जाता हुआ इत्यादि। इस प्रकार सभी उदाहरण हैं इसके। अगला है सानच प्रत्यय। सानच प्रत्यय भी वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसका प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ किया जाता है। धातु के साथ जुड़ने पर सानच का आन शेष रह जाता है। सानच प्रत्यय का क्या शेष रहता है? आन। जैसे सेव जमा शानच सेवमान सेवा करता हुआ, रुच जमा शानच रोचमान है अच्छा लगता हुआ, लब जमा शानच लवमान है प्राप्त करता हुआ इत्यादि। उसके बाद तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय के उन का लोप हो जाता है। क्या रह जाता है? शेष तुम। उन का लोप होने के बाद जैसे हस जमा तुमुन हसी तुम हंसाने के लिए, पढ़ जमा तुमुन पढ़े तुम पढ़ने के लिए, रक्ष जमा तुमुन रक्षि तुम रक्षा करने के लिए, बख्श जमा तुमुन बख्शी तुम खाने के लिए इत्यादि। तो इसका क्या शेष रहा? तुम। अगला है कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय में प्रथम है तव्यत। इस प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। तव्यत के तय का लोप हो जाता है और तव्य शेष रहता है। तव्यत प्रत्यय के तय का लोप होता है और तव्य शेष रह जाता है। जैसे पठ जमा तव्यत पठितव्य पढ़ना चाहिए, गम जमा तव्यत गंतव्य है जाना चाहिए, पा जमा तव्यत पातव्य है पीना चाहिए इत्यादि। बाकी उदाहरण है इसके। उसके बाद अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय का प्रयोग भी कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। इसके रै का लोप हो जाता है, केवल अनीय शेष रहता है, केवल अनीय। इसका प्रयोग योग्य अर्थ में होता है। ये पठ जमा अनीयर तो पठनीय पढ़ने योग्य, गम जमा अनीयर गमनीय जाने योग्य, पा जमा अनीयर पानीय पीने योग्य, भू जमा अनीयर भवनीयर भवनीयम होने योग्य इत्यादि। इस प्रकार से ये सभी प्रत्यय जो थे आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।